आगामी समय में साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती होगी। इसके मद्देनजर साइबर यूनिट को अधिक सक्षम बनाने के लिए नए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर साइबर पुलिस थाने को दिए जाएंगे। साइबर अपराध का पर्दाफाश करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त श्रृंखला को तोड़ने और पेंडलरों पर अंकुश लगाने के लिए एनडीपीएस यूनिट को भी अधिक मजबूत कैसे किया जा सकता है, इसका प्रयास शुरू है। रात में भयमुक्त वातावरण तैयार करने का प्रयास शुरू है। उन्होंने साफ कहा है कि थाने में जाने वाले पीड़ित महिला, वरिष्ठ नागरिकों या अन्य पीड़ितों की शिकायत नहीं लेने और समस्या नहीं सुनने पर पुलिस निरीक्षक पर कार्यवाही होगी। ये जानकारी मंगलवार को पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल ने पत्रकारों को दी। सिविल लाइंस स्थित प्रेस क्लब में आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। प्रेस क्लब के पदाधिकारी डॉक्टर शिरीष बोरकर, प्रदीप मैत्रे व अन्य उपस्थित थे। भाग्य में क्राइम कैपिटल के बजाय स्मार्ट सिटी के रूप में नागपुर की पहचान होगी, इसके लिए प्रयास शुरू हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आयुक्त का पदभार संभाले हुए 1 माह हुआ है। इस कालावधि में हत्या का प्रमाण बढ़ा है। अधिकांश हत्या की घटनाएं मामूली विवाद के चलते हुई हैं। कोई ठोस कारण नहीं था। दोस्त ने ही दोस्त को मारा और उसे अस्पताल भी ले गया। 2 गुटों में भिड़ंत नहीं हुई और ना ही कोई गैंगवार में हत्या की गई है। हत्या क्यों होती है, इसकी जड़ में जाकर उस दृष्टिकोण से काम करेंगे। इसके लिए मानसिक उपचार विशेषज्ञ, सामाजिक संगठनों की मदद लेकर जागरूकता लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हत्या की खबर को जैसे प्रेजेंट करते हैं वैसे ही पाठक वर्ग संबंधित शहर की छवि तैयार करता है। तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कुछ क्राइम अगेंस्ट विमेन, क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स या लैंड ग्रैबिंग के जो इश्यूज हैं वो, या सावकारी से रिलेटेड हैं वो, ये कुछ काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं। इसमें जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ सीनियर सिटीजन्स, पेंशन धारक लोग जो आते हैं बताते हैं ये सब मी असे इन्व्हेस्ट केले होते, आता माझे परत पैसे मिळत नाही आहे, किंवा माझे घरावर माझे मुलांनाच कब्जा केलेला आहे, आता ते मला घरी येऊ देत नाही। असे जे वेगवेगळे इश्यूज आहेत त्या सगळे इश्यूजवर मी आपले लोकांनाही सेन्सिटाईज करतोय की तुमच्याकडे जो माणूस येतो आहे तर तो म्हातारा असेल किंवा महिला असेल, मुली असेल, तर त्यांना तुम्ही आपले स्वतःची, ते तुमचे वडील, आई आहे किंवा तुमची बहिणी किंवा तुमची मुलगी आहे हे समजून त्याच्याबद्दल काम करा। एक सायबरचा जो इश्यू आहे, सायबर रिलेटेड क्राइम आहे, दररोज तो वाढता आहे। तर त्याच्यात फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करणे किंवा हॅकिंग करणे, तो ते सगळेच सोशल मीडियावर तसे प्रकार आता घडत आहे। तर आमचे जे सोशल युनिट आहे, सायबर क्राइम युनिट आहे, त्याला अजून सक्षम करण्याची गरज आहे। ते आम्ही करणार आहे, जेणेकरून कोणीही जर आमच्याकडे आला तर त्याची कंप्लेंटवर तातडीने कारवाई होईल। कारण हे सगळे जे सायबर रिलेटेड इश्यूज आहे, जे क्राईम आहे, तो जो माणूस करणार आहे क्राईम, तो माणूस कुठेतरी आपले फुटप्रिंट्स सोडतो, म्हणजे सायबर फुटप्रिंट्स तो आपले सोडतात। तर ते प्रिंट आपल्याला मिळाले पाहिजे। तिथून आपण कसे तो क्रिमिनल आहे त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकतोय, ते आमची कारवाई त्या डायरेक्शनमध्ये चालू राहणार आणि त्याला अजून सक्षम, त्याला अजून Sing with me and fly with me, everybody just rejoice with me. Sing with me and fly with me, everybody just rejoice with me. Renaissance gives us wings of excellence. चलना है जिंदगी, उड़ना है तेरा ख्वाब, कदमों में सफलता होगी और झूमेंगे वो पाँव। खुशियों के तुम पंख लगा कर तुम उड़ना मस्त गगन।
our staff is well educated and well responsive as well. We have sports culture, cultural activities and many more functions held in our college. In our college, multiple sports and cultural events held regularly. विद्यार्थी जीवन में खेल प्रतियोगिताओं का बहुत महत्व है। नागपुर संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सुधाकर अडबाले ने कहा, यदि स्कूली जीवन में ही खेल प्रतियोगिताओं में रुचि विकसित की जाए तो भविष्य में महान एथलीट तैयार होंगे और वे देश का नाम रोशन करेंगे। विधायक सुधाकर अडबाले की पहल पर हॉकी प्रमोटर एसोसिएशन चंद्रपुर और डेवलपमेंट एंड रिसर्च एजुकेशन सोसाइटी DRIM चंद्रपुर ने 5 मार्च को शाम को जिला स्टेडियम के पास लोकमान्य तिलक हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ग्राउंड चंद्रपुर में राज्य आमंत्रण हॉकी गर्ल्स टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक अडबाले ने उद्घाटन भाषण दिया। सैनिक स्कूल चंद्रपुर के प्रशासनिक अधिकारी कमांडर देवाशीष जैना, सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक राजेंद्र गौतम, API सचिन राखुंडे, हॉकी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मनीषा आखरे, पशध्वनि सद्भाय विमाशी संघ के जिला कार्यकारी श्री हरी शेंडे आदि इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान विधायक सुधाकर अडबाले ने कहा कि खेल में हार जीत लगी रहती है, लेकिन अगर आप बिना थके लगातार प्रयास करते रहे तो जीत निश्चित है। ऐसे खेलों में राज्य एवं देश का नेतृत्व करने वाले खिलाड़ी तैयार करने के उद्देश्य से हम शिक्षक एवं विधायक के रूप में भविष्य में खेल प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की पहल करेंगे। आशा खानाने पुलिस प्रभाकर डोंगराजन, उपाध्यक्ष प्रभाकर डोंगराजन, हमारे आदरणीय सेंटर सर जी मंच पर आसीन है। जैसा कि मैं आगर होगा उनके स्वागत के लिए आज या ठिकाणी डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च एज्युकेशन मल्टीपर्पज सोसायटी ड्रीम्स द्वारा राज्यस्तरीय 5 स्टिक हॉकी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि त्याचं आज या ठिकाणी अधिकृत उद्घाटन झालेलं आहे। हॉकीला चालना मिळावी, खेळाला चालना मिळावी या उद्देशानं मी शिक्षकांचा आमदार म्हणून या खेळासाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे आणि त्याचं विधिवत या ठिकाणी उद्घाटन झालेलं आहे। यापुढे सुद्धा खेळाला कुठलाही निधी कमी पडणार नाही या दृष्टीने आम्ही सहकार्य करू। या ठिकाणी ज्या टीम्स आलेल्या आहेत त्या टीम्सला मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। मानापानाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला। लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वरसीधीने उत्साह नवा आणला।
बांधला बसता बांधला बांधला बसता बांधला बांधला बसता बांधला बांधला बसता कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का परिस्थिती आहे तर शक्य आहे. चंद्रपुर के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने अपने राजनीतिक जीवन का परिचय देते हुए बताया कि उन्होंने पहली बार 1996 में चंद्रपुर लोकसभा से जीत हासिल की. 1991 के चुनाव में बीजेपी तीसरे स्थान पर रही और फिर कुल 4 बार जीत हासिल की. हालांकि उनकी मूल जाति में केवल 150 परिवार ही हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें बार बार नामांकित किया. 4 बार उन्हें कार्यकर्ताओं और जनता ने जिताया है कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की महानता है. उन्होंने कहा कि जब वह लोकसभा जीते तो पार्टी जीती, पार्टी के विचार जीते, लोकतंत्र जीत रहा था, संविधान का सम्मान हो रहा था. चुनाव विचार लोकतंत्र को जारी रखना ही है. उन्होंने चरित्र बनाए रखा, जनमत की सम्मान किया है. चंद्रपुर बीजेपी का गढ़ है. दुर्भाग्य से बीजेपी पिछला चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन बीजेपी अपनी एकता, एकाग्रता और पार्टी निर्माण के माध्यम से जीत की ओर बढ़ रही है. मिशन महाविजय 2024, महाविजय संकल्प 400 पार. प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार, इसमें चंद्रपुर का भी सहभाग रहेगा. देखिए ये रिपोर्ट. हे पहा, मी या चंद्रपूर लोकसभेत 4दा खासदार राहिलो आहे. पक्षाने मला वारंवार उमेदवारी दिली, 4दा विजयी झालो. हे मला सांगताना फार गर्व आहे आणि अभिमानाने सांगतो की माझ्या पक्षानं मला उमेदवारी देताना माझी जात बघितली नाही आणि मी उभा राहत गेलो. जनतेने मला 4दा विजयी केलं आणि 14 मध्ये तर 2.5 लाखाच्या जवळपास मताने विजयी केलं. चंद्रपूरच्या जनतेची महानता याकरता आहे ही लोकशाहीची प्रणाली आहे. लोकशाहीमध्ये विचार जिंकतात, तत्व जिंकतात आणि तीच खरी लोकशाही असते. म्हणून माझा विजय जो होता तो माझ्या पक्षाच्या विचाराचा होता, जातीचा नव्हता, धर्माचा नव्हता. म्हणून चंद्रपूरच्या जनतेने माझ्या पक्षाचे विचार मान्य केलेले आहेत आणि अशा स्थितीमध्ये मी जनतेचा आभार मानताना माझ्या पक्षाची पण फार यामध्ये दृष्टी स्पष्ट आहे की विचाराची लढाई असते आणि या विचाराच्या लढाईमध्ये 4दा लोकसभा जिंकलेली चंद्रपूरची ती आम्ही पुन्हा जिंकू. जिंकण्याकरता मी मैदानात आहोत. मी पक्षाची एकनिष्ठ राहिलो हे सांगायची गरज नाही. मी पक्षांतर करून उमेदवारी घेतलेली नाही आहे. पक्षनिष्ठ लोकांना पक्ष उमेदवारी देतो आणि कसल्याही प्रकारे जातीभेद न करता पक्ष उमेदवारी देऊन चंद्रपूरच्या जनतेची महानतेचा मी परिचय देतो तुम्हाला की त्यांनी माझ्यासारख्या अल्प अशा जातीच्या व्यक्तीला 4दा विजयी केलेला है. धन्यवाद. खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी. जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट. हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना. इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में. हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं. एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी. हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर. मोबाइल नंबर 9327466199, 72075566199.